और बिहार सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का योजनाएं जो चल रही है, हमारे ग्रामीण जनताओं में इसकी जानकारी नहीं है। इस बिहार लोक कल्याणकारी शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और यह शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आज प्रोग्राम आपके बीच विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर हम आपके बीच सुनाने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है तो आप लोग बिंदुवार सुनेंगे, इसलिए कि शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग शिक्षा का ज्ञान अर्जित कर लें और यह सोच करके कि हमें नौकरी मिल जाएगी, यह कोई जरूरी नहीं है। हमारे नौजवान, शिक्षा बहुमूल्य अंग है और यदि आप शिक्षित हो जाते हैं, यदि आपको कोई नौकरी प्राप्त हो जाती है तो यह बहुत ही ईश्वर का ही है। यदि हमें नौकरी भी नहीं मिलती तो कम अज कम हम अपने आने वाले हमारे जो संतान होंगे, उन संतानों का भी कायाकल्प होगा निश्चित रूप से। पूर्व के समय हम लोग यह भी देखते थे कि महिलाओं को, छात्राओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता था, लोग घर के अंदर कैद रखते थे। लेकिन आज वह समय नहीं है। आज हमारे बीच बहुत सी छात्राएं शिक्षित होकर के आज हम छात्रों से भी अधिक संख्या में छात्राएं मैदान में उतर गई हैं और झांसी की रानी बन गई है, जो अपने कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये भी देख रहे हैं कि बच्चे हमारे पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? इसका कारण भी है, बच्चे अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चियां हमारे बीच जो भी उपस्थित हैं, या इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र का हो या हमारे पूरे बरहट प्रखंड की हो या कहीं भी किसी क्षेत्र में, हम देख रहे हैं कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। पूर्व के समय में बच्चियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, जिसके कारण वे लोग पिछड़ जाती थी। लेकिन आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, जिसके कारण ये सारी जो दोष थी, वह दोष जो है अब दूर हो गई है और जिसके कारण हमारे छात्र छात्राएं शिक्षा के प्रति आगे बढ़ रही है। सरकार के द्वारा जो भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उसकी एक झलक हम बिंदुवार आपके समक्ष रख रहे हैं। आप लोग इसे कृपया ध्यान से सुनेंगे और हमारे गरीब या निर्धन जो कृषक हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है और जिनके बच्चे इस कारण से पीछे शिक्षा में रह जाते हैं, वे थोड़ा ध्यान से सुने और अपने बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के लिए आगे बढ़ाएं। अभी हमारे बीच एक मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जा रही है। नवम वर्ग में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन सारे विद्यार्थियों के बीच एक मुख्यमंत्री साइकिल योजना, साइकिल इसलिए वितरण की गई कि हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र से दूर दराज से बच्चे विद्यालय पढ़ने आते थे। मुख्यमंत्री के दिमाग में एक बात आई कि हमारे बच्चे जो है सुदूर इलाके से विद्यालय आते हैं, जिससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनके बीच यदि साइकिल का वितरण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे और बच्चियां हमारे विद्यालय की ओर आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए क्या है कि उनकी उपस्थिति 75% अनिवार्य कर दी गई और इनके राशि का बंदर बांट न हो, जिसके कारण उनके खाते पर डायरेक्ट जो है राज्य कार्यालय द्वारा डीबीटी के माध्यम से 3000 की राशि उनके खाते पर दी जाती है।
और यह छात्र छात्राओं दोनों के लिए है जो नवम वर्ग में पढ़ रही है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, यह कार्यक्रम छात्राओं के लिए है। यह प्रोत्साहन राशि छात्राओं के लिए है और उसके स्वास्थ्य के मद्देनजर देखते हुए उसे प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रति वर्ष जो है उसे खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी बालिकाओं को 10,000 रुपया खाते में डाल दी जाती है। यदि कोई भी लड़की मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करती है तो उसके खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपया दी जाती है। यदि द्वितीय श्रेणी से कोई लड़की पास करती है, अब यहाँ देखिए एक चीज है, द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां यदि द्वितीय श्रेणी से भी मैट्रिक पास करती है तो उसके खाते में 8,000 रुपया दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, यदि कोई बच्चा या लड़की पहला और दूसरा में पढ़ता है तो उसे साल में उसके खाते में 600 रुपया दिया जाता है। किसके लिए? पोशाक के लिए। पहला और दूसरा के लिए 600 रुपया, तीसरा और पांचवा में 700 रुपया, छठा और आठवां 1,000 रुपया, 9 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,500 रुपया। और ये सब राशि कैसे जाती है? तो उनके पासबुक के खाते में डायरेक्ट डाल दी जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है कि उनकी उपस्थिति 75% से कम नहीं हो। यदि उनकी उपस्थिति 75% है तो उनके खाते में यह राशि डाल दी जाती है। और यह भी नहीं है कि यह राशि जो है प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा डाली जाती है। यह राशि डायरेक्ट जो है राज्य कार्यालय द्वारा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डाली जाती है। मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 9वां एवं 10वां में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र छात्रा तथा जिनके माता पिता के वार्षिक आय 1.5 लाख से कम हो। इसमें समझ लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और साथ साथ सामान्य जाति के भी लोग जिनका आय 1.5 लाख से कम हो, उनके बच्चों को भी 1,800 रुपया एक साल में दी जाती है। किसको? 9 से 9वां और 10वां के लिए। 1 से 4 में पढ़ने के लिए 600 रुपया। यह छात्रवृत्ति योजना है, पोशाक के तो अलग से, और यह छात्रवृत्ति 5 और 6 में पढ़ने वाले को 1,200 रुपया, 7 और 8 में पढ़ने वाले को 1,800 रुपया। माने पोशाक के लिए अलग और यह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और 1 से 8 तक के बच्चे और बच्चियां सभी को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक भी दी जाती है। अब आइए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें है कि यदि कोई बच्चा या बच्ची इंटर पास कर गई, अब वह चाहता है कि हमको पॉलिटेक्निक करना है या कोई बीटेक करना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए सरकार जो है उसके लिए आपके धधौर में
कौशल केंद्र है, युवा कौशल केंद्र है ना, उससे आप लोग आवेदन दें। आपके आवेदन का चयन किया जाएगा और बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख की रुपया साधारण ब्याज के दर पर दे दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड योजना, यह क्या है भाई? इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख रुपये राशि साधारण ब्याज की दर पर शिक्षा ऋण के रूप में कराया जा रहा है। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसके लिए सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है। वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए है जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। DRCC जमुई में कुल धधौर जो है, अभी आपको संक्षिप्त में हम बता दिए थे, जो सिकंदरा के पूर्व धधौर एक गांव है, वहाँ DRCC है ना, निगम की एक कार्यालय खुली हुई है। उस कार्यालय में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप कुछ लघु उद्योग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी युवा कौशल केंद्र के अंतर्गत प्रशिक्षण 240 दिनों की दी जाती है। और 240 दिन का प्रशिक्षण क्या है? जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या कोई और टेक्नीशियन, राजमिस्त्री, भिन्न आदि की प्रशिक्षण वहाँ कौशल केंद्र के अंतर्गत दी जाती है। आप चाहें तो वहाँ प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। यह सब सारी कार्यक्रम जो है द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं ताकि आपके बच्चे बेरोजगार न हों और वह अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पढ़ाई की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकता है। साथ साथ अपने अभिभावकों का लालन पालन भी कर सकता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें क्या है? इसके लिए है कि बिहार का निवासी हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसकी योग्यता इंटर पास हो, उम्र जो है 18 से 50 वर्ष हो, और यह भी आवेदन कर सकते हैं। और इन्हें लॉटरी लगती है, और जिसके लॉटरी में भाग में आ जाता है उसे सरकार द्वारा ऋण मुहैया कराई जाती है। कितना? 5 लाख की राशि जो है उसे ऋण दी जाती है। और इस 5 लाख से वह छोटा सा कोई उद्योग धंधे कर सकते हैं।